प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। प्रकाश जावड़ेकर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपने वक्त निकाला है इस ब्रॉडकास्ट, इस शो को ज्वाइन करने के लिए। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। और आपने सुना किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार जेपी नड्डा साहब का जो स्टेटमेंट है उस पर सवाल खड़े कर रही है। अभी उदित राज ने वीर सावरकर से लेकर गोलवलकर तक का जिक्र किया है, मुझे यकीन है आपने सुना होगा, आप जवाब देना चाहेंगे? है उनका मैं नहीं जवाब देता, मैं जवाब राहुल को देना चाहता हूँ। जी जी जी। राहुल का प्रॉब्लम क्या है? तो राहुल गांधी का और कांग्रेस का ये प्रॉब्लम है कि उनको लगा देश उनकी ओनरशिप में है, यानी वही राज करेंगे, दूसरी किसी का अधिकार नहीं। और मणिशंकर की भाषा में अगर कहेंगे तो एक चाय वाला कहां से आया और चाय वाला को जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया, 14 में भी दिया, 19 में भी दिया, 24 में भी मिलेगा, इसका उनको हताशा है, निराशा है और जनता से पूरे कट चुके हैं। इसका दुख वो प्रकट करते हैं जब भी विदेश में जाते हैं, क्योंकि देश में उनको सुनने वाला कोई बचा नहीं, तो वो विदेश में जाकर सुनाते हैं ताकि, और वो अपमान करते हैं देश का। तो इसलिए पहले तो ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी ऐसा क्यों बोलते हैं। जो पाकिस्तान की भाषा है वही राहुल की भाषा है, वही कांग्रेस की भाषा है, वही सलमान खुर्शीद और बाकी सब कांग्रेसी नेताओं की भाषा है। जो चीन बोलता है वही भाषा राहुल बोलते हैं। और यानी किसको आप बुला रहे हो? ब्रिटिशों को वापस लाओ बोल रहे हैं। लंदन में जाके आप जब कैम्ब्रिज में भाषण करते हो और हस्तक्षेप की मांग करते हो तो इससे तो घृणित अपराध कोई हो ही नहीं सकता। ये तो देश का यानी आजादी के लड़ाई पर पानी फेरने जैसा है। आप बाहर का हस्तक्षेप और झूठ बोल रहे हैं। मूल क्या है? वो कह रहे कि हमारा लोकतंत्र समाप्त हुआ। अरे भाई 80 करोड़ वोटर है, 70% वोटिंग हो रहा है और दुनिया का सबसे बड़ा और ओरिजिनल मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम है। ये और उनकी एक विचित्र धारणा है कि ये देश एक नहीं है। हद हो गई। ये किसने उनको पढ़ाया है ये एक बार समझना पड़ेगा। उनको पता ही नहीं है ये देश पहले से, अगर अरुणाचल से केरल तक राम और सीता और शिव और सब है तो ये केवल कल्चरल नहीं है, ये देश भी एक ही भाव से जिया है। ठीक है जावड़ेकर सर, जो आप बातें उठा रहे हैं वो बातें अपनी जगह है, लेकिन राहुल गांधी को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक इंडियन सिटीजन को एंटी नेशनलिस्ट टूल किट का परमानेंट मेंबर बता देना, और अभी आपने कहा कि ये तो एक अपराध है, तो फिर राहुल गांधी पर एक्शन ले लीजिए, क्योंकि अभी जो हो रहा है वो सिर्फ सियासी बयानबाजी हो रही है सर। वही बता रहा हूं ना कि जनता ही एक्शन ले रही है। जहां जहां से उन्होंने पदयात्रा की वहां हार गए। तो वो अभी यानी वहां वो नॉर्थ ईस्ट में 8 राज्य उनके पास थे, अभी हमारे पास आए और लोग सुशासन के कारण और तरक्की के कारण खुश है, उसके लिए पॉजिटिव वोट मिला है। और क्रिश्चियन स्टेट बीजेपी को वोट कर रहा है, इसकी उनको बहुत टीस है। गोवा में हमारी सरकार आई, सभी जगह हमारी सरकारें बनी। तो ये जो बन रहा है इसके लिए उनको दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी उनके हाथ में जो एक ही प्रदेश है, 2 प्रदेश है, वो भी जाने वाले हैं। और इसलिए ये उनकी हताशा है। और ये टूल किट नहीं तो क्या है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, एक हिंडनबर्ग का रिपोर्ट, और हिंडनबर्ग जहां बैठा है वही 4 बैंक कोलैप्स हो रही है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं, केवल इंडिया के बारे में रिपोर्ट। फिर ये इसी का ये इसी के खिलाफ ईवीएम की शिकायत, ये सब क्या है? ये लोकतंत्र का अपमान है, लोगों का अपमान है। लोगों ने अमेठी में उनको हराया, इसलिए वायनाड का सहारा लेना पड़ा।
तो देखिए जावड़ेकर सर, ये आरोप जो भी आपने कहा, आपने बहुत एक ऐसी लाइन आप लेकर आए जिस हमारे और आपकी बातचीत में, जिसका जिक्र हमने बार बार सुना है। सत्ता पक्ष भी यही कहता है, विपक्ष भी यही कहता है। विपक्ष कह रहा है कि लोकतंत्र का अपमान तो सरकार द्वारा किया जा रहा है, ईडी सीबीआई की कार्रवाई विपक्ष पर की जा रही है। राहुल गांधी ने पेगासस को लेकर भी बयान दिया कि उन्हें ट्रैक किया जा रहा था, सर्वेलांस किया जा रहा था। लगातार तमाम बड़े नेता, फारूक अब्दुल्ला से लेकर BRS, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, हर कोई एक ही आरोप लगा रहा है कि इस देश में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। कैसे दबाया जा रहा है? सभी भाषण कर रहे हैं। राहुल गांधी ने 50 मिनट बोला, उसके ना सबूत दिए, ना उसको ऑथेंटिकेट किया, सारे नियमों को तोड़कर भाषण किया। संसद का नियम है कि किसी सदस्य पर अगर आरोप करना है तो पूर्व सूचना देनी पड़ती है, और संसद के बाहर जो है उसके नाम लेकर आरोप नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज आप बोलोगे उसको सब्सटेंशिएट करना होता है, उसको प्रस्तावित करना होता है, सत्यापन करना होता है। तो वो तो नहीं कर रहे, वो भाग रहे जिम्मेवारी से। तो अभी तो प्रिविलेज की इसीलिए नोटिस है ना। तो ये सदन का अपमान है, जनता का अपमान है, देश का अपमान है कि देश के बाहर जाकर देश की बदनामी करें। और कब? जब देश नई ऊंचाइयों पर जा रहा है। दुनिया की 11वीं अर्थव्यवस्था थी 2014 में, आज 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई। दुनिया में आज G20 की प्रेसिडेंसी है और सबसे बेहतरीन G20 की चर्चाएं और अच्छा प्रबंधन हो रहा है। और दुनिया में भारत का स्टेचर बढ़ा है। आदित्य, आपने भी न्यूयॉर्क में काम किया है, तो आपको पता है कि क्या इंडियन कहने के बाद क्या लोगों की पहले 14 के पहली रिएक्शन होती थी, और आप कितनी बदल गई। तो पहचान ही बदल गई भारत की। तो ये जो भारत आज डिजिटल में सबसे ज्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत कर रहा है, यूपीआई प्लेटफॉर्म, कोविन प्लेटफॉर्म, इसकी सारी दुनिया प्रशंसा कर रही है। जिस तरह से हमने यूक्रेन से और बाकी जगह संघर्ष के जगह से हमारे और दूसरे देशों के भी लोगों को छुड़ा कर लाए और सुरक्षित वापस लाए, ये एक मिसाल है। भारत का बढ़ता स्टेचर है और हर कोई विदेश में जो रहता है वो खुश है। और विदेश सर, आप जो बातें कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये बातें आप विपक्ष को भी तो समझा सकते हैं पार्लियामेंट में, क्योंकि इस वक्त जो गतिरोध है, आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप बहस नहीं चाहते पार्लियामेंट में, आप भाग रहे हैं। उल्टा है, ये उल्टा। हम तो बहस करना चाहते हैं। अगर देश की अर्थव्यवस्था 5वीं बन गई है दुनिया में, तो ये उनको भी मालूम है। लेकिन कभी एक प्रशंसा का शब्द आया क्या उनके मुंह से? नहीं आया, क्योंकि उनका मोदी विरोध इतना प्रबल है कि वो लगभग देश विरोध पर उतर जाता है। ये मुद्दा है। नहीं, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा कि आप राहुल गांधी को एंटी नेशनलिस्ट टूल किट का हिस्सा बता रहे हैं। उन्होंने पलटकर एक ही सवाल पूछा कि बीजेपी का देश की आजादी के आंदोलन में क्या योगदान है। अरे भाई, जब बीजेपी थी ही नहीं, 51 में स्थापन हुई, तो ये पूछना एकदम गलत ही है। और जो संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, वो कांग्रेस सेवा दल के सदस्य थे। वो जेल में भी गए आजादी के आंदोलन में, और बाकी भी बहुत सारे कार्यकर्ता है। लेकिन उस समय बीजेपी नहीं था, तो उसको ये सवाल पूछना गलत है। आपको ये, जैसे लोगों को भी समझना चाहिए, गांधी जी कहते थे, लेकिन आखिर गांधी जी के आंखों के सामने नेहरू जी ने ही पार्टीशन को स्वीकार किया ना। माउंटबेटन के साथ किसने समझौता किया? पार्टीशन किसने की? तो ये तो उनकी जिम्मेवारी है। अंबेडकर भी कहते थे। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि आप राहुल गांधी के बयान को देश का अपमान बताकर उस बहस से भाग रहे हैं जो कि अदानी से जुड़ी हुई है। अरे भाई, आपको अभी 26 घंटे एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल और विभिन्न मंत्रालयों की चर्चा में आपको जो मुद्दा दुनिया का निकालना है वो निकाल सकते हैं। बजट के सिवा दूसरा कौन सा अवसर होता है? लेकिन आप चर्चा करोगे नहीं, आप चर्चा से भागोगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है। जो
एसबीआई और एलआईसी और जो भी बोले वो प्रत्यक्ष तो उनकी स्थिति सारी बदल गई। तो ये आपने देखा है। तो मैं उसके इसमें इतना ही कहूंगा कि अरे आपको 26 घंटे दिए चर्चा के लिए, उसमें 10 घंटे तो कांग्रेस को मिलेंगे, क्यों नहीं करते चर्चा? नहीं, वो तो कह रहे हैं आप नहीं होने दे रहे हैं ना, क्योंकि वो अदानी नहीं, पर आपसे आपको सवाल तो पूछ कहते हैं। लेंगे। राहुल गांधी तो खुला चैलेंज दे रहे हैं कि उन्हें पार्लियामेंट में बोलने नहीं, दीजिए। हमने तो सिंपल का, उन्होंने 50 मिनट बोला, उसी से ये हुआ है। ये 50 मिनट यहाँ झूठ बोला और नियमों का उल्लंघन किया, और वहां विदेश में जाकर वो कहते हैं कि मेरा माइक ही बंद था, हद हो गया, तो आपका आवाज सारे देश से कैसे सुना? कांग्रेस पार्टी तो सवाल उठा रही है पीएम के स्टेटमेंट पर भी, जावड़ेकर सर। वो कह रहे हैं कि नेहरू सरनेम को लेकर मजाक उड़ाया गया, जबकि सब जानते हैं कि क्यों नहीं यूज किया जाता है नेहरू सरनेम। अरे भाई, उन्होंने वास्तविकता बताई कि आप नेहरू के सुपुत्र हो, सुपुत्री हो, और बाद में वो नेहरू नाम क्यों नहीं लेते, इतना ही बोला। उसमें क्या गलत बोला उन्होंने तो फैक्ट बताया। पहले लिखते थे ना इंदिरा नेहरू गांधी, पहले तो इंदिरा नेहरू कहते थे, फिर बाद में इंदिरा नेहरू गांधी कहते थे, बाद में अभी नेहरू कल गायब ही कर दिया, हमने नहीं, कांग्रेस ने। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश जावड़ेकर जी हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपने इतनी स्पष्टता के साथ अपनी बात हमारे दर्शकों तक पहुंचाई।